बीते दिन मंगलवार को जेल से अस्पताल में इलाज के लिए लाए गए जेल एस्कॉर्ट के सिपाहियों से फरार हुए 2 कैदियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही कैदियों को यूपी के मथुरा से गिरफ्तार किया है। बता दें कि गुरुग्राम भौंडसी जेल से इलाज के लिए दिल्ली के LNJP अस्पताल में 2 कैदियों को लाया गया था। अस्पताल से आते वक्त गुरुग्राम के सेक्टर 38 में एक होटल से जेल एस्कॉर्ट के जवानों को चकमा देकर दोनों कैदी फरार हो गए थे। गुरुग्राम पुलिस ने इन दोनों ही कैदियों को यूपी के मथुरा से गिरफ्तार किया है। हालांकि इससे पहले कार्रवाई करते हुए गुरुग्राम की पुलिस की तरफ से जेल एस्कॉर्ट में तैनात 3 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया था और उनके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। इसके अलावा उन कैदियों को भगाने में मदद करने वाले 3 अन्य लोगों को भी पुलिस गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया था। बता दें कि प्रीतपाल सिंह ACP ने कहा है कि राकेश और अभिजीत दोनों ही कैदी हैं, अपराधी मामलों में जेल में बंद थे। मंगलवार को दोनों ही कैदियों को अस्पताल में इलाज के लिए लेकर आए थे। अस्पताल में इलाज के बाद गुरुग्राम के सेक्टर 38 में जेल एस्कॉर्ट के जवान प्राइवेट वाहन में एक होटल में लेकर गए, जहां से दोनों कैदियों ने मौका पाकर होटल से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक राकेश के ऊपर लगभग 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें 3 मामलों में कोर्ट की तरफ से आरोपी राकेश को सजा सुनाई जा चुकी है। इसके अलावा एक मामले में राकेश सबूतों के अभाव में बरी हो गया था, तो वहीं एक अन्य मामले में अभी भी जेल में बंद था। दोनों ही कैदियों के फरार कराने में राकेश और अभिजीत के 3 अन्य साथी थे, जिसमें होटल का संचालक भी शामिल था। इन तीनों ही आरोपियों ने राकेश और अभिजीत की भगाने में पूरी मदद की थी और इन्हें स्कूटी भी उपलब्ध करवाई थी, जिसके मार्फत गुरुग्राम से ये भगाने में कामयाब रहे। हालांकि अब इस पूरे मामले में पुलिस ने दोनों कैदियों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं इस पूरे मामले में संलिप्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा 3 जेल एस्कॉर्ट के जवानों को भी सस्पेंड कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। आप देख रहे हैं अपने इस शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिले को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कैसे रची गई थी इसको बताएं। ये पूछताछ में जब इनसे बातचीत की गई तो ये कह रहे हैं कि पहले ऐसी कोई योजना नहीं थी, लेकिन वहाँ होटल में जब हम गए तो वहाँ ये दिमाग में चीज़ आई और वहाँ पे हमने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया उस कमरे का, और ये जो पुलिसकर्मी थे ये बाहर बैठे थे और पीछे की खिड़की से हम वहाँ से कामयाब हो गए भागने के लिए। और स्कूटी इन्होंने पहले ही अपने साथियों से मंगवा के पीछे खड़ी करवा ली थी उसको लेके, और ये भी था कि स्कूटी में उन्होंने कहा था कि तेल की टंकी भरवा के लेके आना। तो इस तरह की तैयारी उन्होंने उसी दिन की और उसमें फिर भागने में ये कामयाब रहे। इनके साथियों से कैसे इन्होंने बातचीत की सर? आप बता रहे हैं कि ओयो रूम से यहाँ से फरार हुई, यहाँ तक स्कूटी लाना कैसे एग्जीक्यूट? नहीं, ये जब होटल में आए तो होटल से फिर फ़ोन किए इन्होंने आसानी से, और उसके बाद अपने साथियों को इकट्ठा किया और उनकी मदद लेके और ये भागने में सफल रहे। इसीलिए हमने उन साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है और उस होटल का जो संचालक था उसको भी इनकी मदद करने के आरोप में उसको भी हम पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं। राकेश के खिलाफ कितने मामले दर्ज हैं? राकेश के खिलाफ टोटल 5 केसेस हैं, जिनमें से 3 में उसको सज़ा हो चुकी है, 1 में वो बरी हो चुका है और 1 विचाराधीन। तो क्या किसी गैंग सर 2 फरार कैदियों को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ मामले हैं? ये 30/5/2022 को हमारी एस्कॉर्ट गार्ड भौंडसी जेल से 2 कैदियों को लेके इलाज के लिए LNJP हॉस्पिटल लेके गई थी, जिनके दोनों कैदियों के नाम अभिजीत और राकेश हैं। और जब उनको वापस वो एक प्राइवेट व्हीकल में बिठा के लेके आए एस्कॉर्ट गार्ड के मुलाजिम, जबकि उनको सरकारी गाड़ी में उनको लेके आना चाहिए था, और रूट से बाहर जाके एक सेक्टर 38 में ग्रीन ट्री नामक होटल था उसमें लेके गए। वहाँ से ये जो कैदी थे ये उनको चकमा देकर भागने में सफल रहे, जिसके संबंध में हमने अपने जो पुलिस कर्मचारी थे तीनों, HC नीशू, कांस्टेबल उसका नवीन
व हेड कांस्टेबल अनिल, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया था। और इन दोनों कैदियों की भागने में मदद करने वाले 3 और व्यक्ति भी हमने पहले ही गिरफ्तार कर लिए थे। और लगातार हम इस प्रयास में थे कि जो भागे हुए कैदी हैं उनको गिरफ्तार करें। तो हमारी क्राइम टीम पालम विहार ने इंस्पेक्टर जोगिंदर के नेतृत्व में काम करते हुए 40 घंटे से भी कम समय में उनको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। हमने ये जो दोनों भागे हुए ये मुजरिम थे, इनको मथुरा यूपी से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पूछताछ में इन्होंने बताया कि हमने वहाँ से यहाँ आने के बाद प्लानिंग की, अपने और साथियों को बुलाया और पुलिस को चकमा देके हम स्कूटी से यहाँ से सिकंदराबाद गए और वहाँ से आगे फिर हम 2-3 जगह और घूम के और वहाँ मथुरा गए। इनके पास स्कूटी में तेल डलवाने के लिए पैसे नहीं थे, तो एक जगह इन्होंने हेलमेट को गिरवी रखने की कोशिश की और उसमें 100 रुपये का तेल डलवाया। इस तरह की चीज़ें करते हुए ये और आगे जाना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि 2017 में इस राकेश को हमारी क्राइम टीम पालम विहार ने गिरफ्तार किया था डकैती के मुकदमे में, तो उन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए बहुत कम समय में इनको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। मैं इन सब की जिन्होंने कठिन परिश्रम किया इस टीम ने, उनकी ज़रूर प्रशंसा करना चाहूँगा कि उन्होंने इतने कम समय में इस तरह के फरार मुजरिमों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की।